हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हर दिन की तरीके से सुबह 7 से 8 हम लोग पढ़ते हैं पूरे 1 घंटे करंट अफेयर्स, और उसके बाद 8 बजे रहता है बर्निंग इशू। और ये बर्निंग इशू वो टॉपिक होता है जो पूरे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में आपको सबसे ज़्यादा चर्चा में देखने को मिलता है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये विवादों में क्यों छाया हुआ है और ट्विटर का यहाँ पे इनके साथ क्या लेना देना हो गया है। तो चलिए जरा इस सेशन को शुरुआत करते हैं। लेकिन एक चीज, पहला काम कर लिया करो, एक बार से लिंक को कॉपी किया करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। और जैसे ही क्लास एंड होता है, देखो 5 से 10 मिनट के ये बर्निंग इशू का टाइम रहता है ना। तो जैसे ये टॉपिक देख लिया करो, खत्म हो जाया करे, उसके बाद कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना फीडबैक हर एक क्लास के लिए मेंशन किया करो, ठीक है। और सेशन को लाइक किया करो, या अगर डिसलाइक करने की भी इच्छा हो तो एटलीस्ट बता दिया करिए कि व्हाट इज द रीजन, ठीक है। चलो अच्छा, फिलहाल ये पूरा का पूरा आपको टाइम स्लॉट नजर आ रहा होगा वाईएफएस स्टूडियोज पे। आपका सुबह 5 बजे क्विज, 5:30 पे मैपिंग, जिसमें अभी साउथ अमेरिका चल रहा है, और इसके बाद इसमें अफ्रीका वाला जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों क्लासेस तो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलते हैं, ये क्लास भी आपका रिकॉर्डेड मोड में होता है। बट सुबह 7 बजे का जो क्लास होता है ये सेशन आपका लाइव रहता है, तो इस क्लास को लाइव अटेंड किया करिए। इसके अलावा अनअकैडमी के क्या क्लासेस हैं, कौन सा बैच है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, क्या टाइमिंग्स है, वो सब सेशन के लास्ट में। चलिए अच्छा, शुरुआत करते हैं टॉपिक की। हुआ क्या है, देखो हुआ यहाँ पे बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं हो गई थी। यहाँ पे एक कुछ इस तरीके का जो एड है वो पोस्ट किया गया था। अमूल, आप सबको पता है द टेस्ट ऑफ इंडिया, न जाने कब से ये ब्रांड जो है चली आ रही है। अभी अगर आप लोगों ने वो रामायण भी देख रहे होंगे, सब लोग घर पे बैठ के, लॉकडाउन का टाइम था तो सब लोग फैमिली के साथ रामायण भी देख रहे होंगे रात में 9 से 10 बजे जब आ रहा था। उसमें भी अगर आपने देखा हो तो अमूल के कितने पुराने एड्स उसमें दिखा रहे थे, देखा था ना सबने। तो बस यहाँ पे हुआ क्या है, अमूल का कुछ इस तरीके का एक जो ऐड था वो पोस्ट कर दिया गया ट्विटर के ऊपर। ट्विटर ने क्या किया, इस अकाउंट को, यानी कि अमूल का ये जो अकाउंट था इसको ब्लॉक किया 4 जून को, और 5 तारीख को इसको अनब्लॉक कर दिया गया। रीजन यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, तो रीजन के पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ट्विटर ने यहाँ पर बोला कि ये जो पोस्ट आई थी इसके ऊपर काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, जिसकी वजह से हमने इसको ब्लॉक किया था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि हमने क्यों ब्लॉक किया था, लेकिन अगर घुमा फिरा के देखा जाए तो अलग अलग जगह से जो उन्होंने वो अनाउंसमेंट किए वो यही निकल के आया कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रीट्वीट किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये चीज़ देखने को मिली। चलो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमूल वाली गर्ल, जो हम लोग कब से देखते चले आ रहे हैं ना, मतलब बचपन से ये चीज़ देख रहे हैं। अमूल वाली जो गर्ल है, और यहाँ पे आपको नजर आया दी ड्रैगन। दी ड्रैगन कौन है यहाँ पे, चाइना है। तो यहाँ पे ये जो इमेज है वो कुछ ये दिखा रही है कि जो अमूल के यहाँ पे ब्रांड है वो यहाँ क्या कर रही है, बाइकआउट कर रही है, किसको, चाइना को। तो इस इमेज के अंदर अगर देखा जाए तो बताया गया है कि ये इमेज जो है ये किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि ये दिखा रहा था कि इंडिया की इस टाइम पे जो स्ट्रैटेजी है, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो मेक इन इंडिया जो आपका प्रोजेक्ट है ना, उसको जो फोकस कर रही है, मेक इन इंडिया 2.0 बनाने की जो बात हो रही है, इसको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है इस पूरी इमेज के थ्रू। तो अब देखो जरा यहाँ पे क्या क्या पॉइंट हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए ना। हर एक टॉपिक नॉलेज के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन एग्जाम में अगर सवाल बन गया तो क्या आंसर करोगे। देखो पहला पॉइंट, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, ये कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है गुजरात में है, ये क्या करती है, अमूल ब्रांड को यही यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इनका ये जो अकाउंट है कब ब्लॉक किया गया था, 4 तारीख को शाम में ब्लॉक हुआ, और ये 5 तारीख को सुबह ओपन भी हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आया, अमूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इनका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये कौन है, RS सोदी जी हैं। कौन है, RS सोदी जी हैं। और इनके द्वारा ये बोला गया कि हमारा अकाउंट जो ब्लॉक किया गया उसका कोई भी स्पेसिफिक रीजन अभी तक हमको नहीं मिला है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दी आंसर। लेकिन यहाँ पे ट्विटर के अलग अलग जगह से जो आंसर्स आ रहे हैं वो सिर्फ इतने ही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रीट्वीट हो रहा था, जिसकी वजह से हमने इसको ब्लॉक किया था। चलो ठीक है, ये तो एक हो गई बात। अब यहाँ पे कहानी हो क्या रही है, थोड़ा सा हम लोग बैक जाके यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर आजकल एक स्लोगन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत, है ना। आत्मनिर्भर भारत के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया गया है अलग अलग सेक्टर में, चाहे आपका MSME हो जाए या आपका स्ट्रीट वेंडर हो जाए, हर जगह पे अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा था कि वोकल फॉर दी लोकल। मैंने इसके ऊपर 2 सेशन पढ़ाए हुए हैं,
वोकल फॉर द लोकल, यानी कि जो चीज़ें इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करी जाती हैं उसको हमें ग्लोबल लेवल तक लेके जाना है। ये इनका था मेन ऑब्जेक्टिव। तो अब हर जगह पे अगर देखोगे तो हैशटैग बायकॉट चाइना यही हो रहा है। इसका दूसरा रीज़न क्या है? देखो, रीज़न के पॉइंट पे देखें तो लद्दाख, मैंने आपको बताया था कि जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है बॉर्डर को लेके, और इनके बीच में एक बैठक भी हो गई। अब इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुलझाएंगे। फिर आपको मैंने बताया था कि जो सिक्किम वाला एरिया है वहाँ पे भी विवाद हुआ। तीसरा यहाँ पे क्या था, नेपाल और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। नेपाल ने अभी रिसेंटली अपना एक नया मैप जारी किया था, और एक और ये तो स्टेटमेंट बताना भूल ही गए थे आपको, नेपाल ने यहाँ पे इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, बोल दिया है कि जो हांगकांग है, याद आया वो जो ऑटोनॉमस कंट्री थी जिसके बारे में मैंने बताया था, चाइना जो था एक नया कानून बना रहा था जिसके अंदर क्या होगा, अगर हांगकांग के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसको यहाँ पे चाइना पनिश करेगा। कुछ याद आया? उनके फंडामेंटल राइट्स, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा रहा है। ये सब पुरानी न्यूज़ है जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर बोला है नेपाल ने कि जो हांगकांग है एक्चुअल में वो चाइना का ही पार्ट है। ये स्टेटमेंट दिया गया नेपाल के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो तो पहले ही से यहाँ पे खटास पड़ी हुई थी। अब अगर ऐसे स्टेटमेंट आएंगे तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट, अब ये जो यहाँ पे ब्लॉक किया गया है, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो ऐड है, अगर ओवरऑल अगर हम अलग अलग वेबसाइट की देखें यहाँ पे तो देखो हर जगह पे क्रिटिसिज्म तो आपको मिलता ही है। लाइफ में अगर क्रिटिसिज्म ना हो तो आप ग्रो कभी नहीं करोगे, ये तो सच्चाई है ना। लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा बस आपको क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने तो कसम खाई है यार इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये बोला जा रहा है कि ये जो पूरा एक इमेज आई थी ये स्पेशली चाइना को टारगेट कर रही थी। अब देखो चाइना को टारगेट कर रही थी तो ट्विटर वाली एक कहानी और कुछ दिन पहले हुई थी। अच्छा पहले एक चीज बताओ जरा, ट्विटर के सीईओ का नाम तो बता दो कमेंट सेक्शन में, ये तो पूछना भूल ही गए थे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाम लिखो उनका। ओके, अभी क्या हुआ था, यूएसए के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप अंकल थे ना, उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसको लेके डोनाल्ड ट्रंप नाराज भी हो गए थे, क्योंकि ट्विटर ने बोल दिया था कि इसके ऊपर हम एक टैग लगा रहे हैं, और वो टैग क्या था, न्यूज़ चेक का टैग। आजकल फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है कि ट्विटर हो गए या फेसबुक हो गए, इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ है जो सोशल मीडिया पे जाती है तो पहले हम लोग उसको एक बार से चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं है, उसके बाद ही वो आगे प्रोसीड होगी। तो जब ये टैग जो है ना जिसके ऊपर यहाँ पे लगा, वो न्यूज़ किसकी थी, वो न्यूज़ यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का ही एक ट्वीट था जिसके ऊपर ये जो टैग था, जो मैंने अभी आपको बताया कि इस न्यूज़ को एक बार चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें। इस बात पे नाराज़ हो गए डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने तो ये भी कह डाला कि अगर इस तरीके की चीज़ें दोबारा हुई तो हम यहाँ पे ट्विटर को बंद भी करा देंगे। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप भी बोलते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में यहाँ पे कहानी क्या हो रही थी, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। अमूल और ट्विटर का यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ट्विटर क्लेम्स स्पैम फिल्टर रीजन फॉर टेम्परेरी ब्लॉक ऑन अमूल आफ्टर चाइना ट्रॉपिकल एड। तो यहाँ पे देखो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बोली है इन्होंने, सिंपली बोल दिया है यहाँ पे स्पैम फिल्टर रीजन। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीट्वीट हो रहा था जिसको लेके इन्होंने ये चीज़ बोली है। RS सोदी जी का जो नाम है वो याद रखिएगा। एक चीज़ और देखो, 1 जून को डे कौन सा मनाया गया, इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि वर्ल्ड में मिल्क डे सेलिब्रेट होता है। और इंडिया के अंदर जो मिल्क डे सेलिब्रेट होता है वो किस दिन होता है, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्योंकि उनके ही नाम के साथ मिल्क डे जुड़ा हुआ है और उनके ही नाम के साथ अमूल का क्या रिश्ता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, क्योंकि ये मैंने उस दिन आपको अच्छी तरीके से समझाया था जिस दिन मैंने आपको 1 जून वाली न्यूज़ समझाई थी। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के इसका आंसर करोगे। तो ये कहानी थी यहाँ पे। अब देखो जो मेन रीज़न यहाँ पे था कि हम लोग हर चीज़ को यहाँ पे बाइकआउट करने की बात कर रहे थे, सिर्फ हम ही लोग नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखो तो काफ़ी सारे जगह पे इस तरीके के जो प्रोटेस्ट हैं वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लद्दाख स्टैंड ऑफ, अभी जो लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ था तो चाइना ने अभी बोल दिया है कि हम लोग इस बारे में आराम से बैठ के बात कर लेंगे, यहाँ पे कोई समस्या की बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो ये जो पूरा सिनारियो था, बस हमें यहाँ पे समझना क्या था कि अमूल और ट्विटर के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अमूल को अगर देखा जाए तो ये गुजरात से बिलोंग कर रहा है और इसके यहाँ पे हेड कौन है वो नाम भी मैंने आपको बता दिया। ट्विटर के हेड कौन है ये आप मुझे बताएंगे। और यहाँ पर इंडिया में यानी कि नेशनल लेवल पर जो वर्ल्ड मिल्क डे है वो कब होता है वो तो बता दिया 1 जून को, लेकिन इंडिया में कब होता है ये आप मुझे बताएंगे
किसके नाम पे सेलिब्रेट होता है वो भी आप ही मुझे बताओगे। और लास्ट में एक सवाल और पूछ रहे हैं, बड़े दिनों से सवाल नहीं पूछे ना, तो आज सवाल पूछने का मन हो रहा था। और तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि इनका नाम जो है वो अमूल से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, सब लोग इसका आंसर करके बताओगे। तो ये था पूरा कॉन्फ्लिक्ट, तो ये सारे रीजन भी मैंने आपको बता दिए। अब इसके साथ करेंगे सेशन को एंड। एक काम कर लीजिएगा, पहले तो सेशन को लाइक और शेयर मार देना, और उसके बाद मुझे अनअकैडमी पे एक बार से जाके फॉलो कर लीजिएगा। रीजन क्या है फॉलो करने का, अभी 9 बजे एडिटोरियल का क्लास ले रहे हैं वहां पे, ठीक है, पहुंच जाइएगा। और इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति। इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। उसके ऊपर जो इमेज लगी हुई है वो पिकाचू की इमेज लगी हुई है, और उस पर 28,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। आप वहां पे कनेक्ट हो जाना, और इस क्लास का जो लिंक है वो मैं वहां पर शेयर कर दूंगी। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्टली क्लास में स्विच करोगे। ओके, ये जो बैच है ये है आपका जीएस का फाउंडेशन बैच, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है या फिर सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस विद करंट अफेयर्स, पूरा आपका जीएस का सेक्शन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इस बैच को अवेल करने के लिए जो कोड यूज करोगे वो क्या है, कृति10। देखो, मैं इस बैच के लिए फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें आपको जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग मिलेगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो, सबके लिए जीएस मस्ट है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच 10 तारीख से शुरू हो रहा है। और हाँ, एक चीज और, अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इनके जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होने जा रहे हैं। तो पहले ही इसको ज्वाइन कर लो, ताकि पूरे साल भर आपको कोई भी यहाँ पे झमेला ना पालना पड़े, है ना। होता है ना कि एक महीने के लिए ले लिया, फिर उसके बाद फिर सोचा कि अब क्या करें, अब तो सब्सक्रिप्शन खत्म होने जा रहा है, अब तो प्राइस भी बढ़ गए। तो ऐसा कुछ ना हो आपके साथ, तो इसलिए अभी इसको ज्वाइन कर लो पूरे साल भर के लिए। कोड क्या यूज करोगे, कोड विल बी कृति10, ठीक है। चलिए, और ये है पूरे फ्री क्लास का शेड्यूल, अच्छे से देख लो। यहाँ पे आज सुबह 9 बजे भी क्लास है, और रात में भी आपको 9 बजे क्लास मिलेगा। रात में 9 बजे कौन सा क्लास है, तुम लोग का फेवरेट जो डिमांड कर रहे थे। तो ये है पूरा शेड्यूल, एक बार से इसका स्क्रीनशॉट मार लेना। और हर एक क्लास का जो लिंक है वो आपको आधे घंटे पहले मेरे टेलीग्राम पे मिल जाता है। बस टेलीग्राम पे जुड़ना होता है। अगर नाम से ना ढूंढ पाओ तो जीएस बाय कृति के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे भी स्विच कर सकते हो। सुबह 7 से 8 की क्लास में मैंने उसकी इमेज भी दिखाई थी, एक बार से देख लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको समझ में आ गया होगा, और जो 3 सवाल पूछे कमेंट सेक्शन में सबका आंसर आ जाना चाहिए। ऑलराइट, चलो अच्छा। और ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस है कि कैसे आप अनअकैडमी पे इस बैच को अवेल कर सकते हो। तो मिलते हैं अभी आप लोगों से 9 बजे एडिटोरियल के सेक्शन में। कहाँ पर ये मिलेगा, अनअकैडमी पे फ्री क्लास है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। कहाँ आपको जल्दी से जुड़ना है, किस जगह पर, कहाँ पर भाई, टेलीग्राम पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।